नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको ये दो दुर्गा पूजा की ही जो है दो पुस्तक जो है वो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत समय से ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि दादा ऐसे पुस्तक दिखाइए। बाहर रहने वाले जो बंगाल के लोग हैं, मतलब बंगाली पढ़ पाते हैं जो, और अब वो एक जो है एक पूजा पद्धति को संग्रहित करना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि दादा आसान हो इस तरह के दुर्गा पूजा की पुस्तक आप हमें एक दिखाइए, बांग्ला में ही जो है दिखाइए। तो उनके लिए और सभी के लिए, सभी ने जो कि कहा था कि दादा ये दुर्गा पूजा की ऐसे कोई पुस्तक दिखाइए जो कम से कम हम जो है संग्रहित करके रख पाए, कम से कम हिंदी में जो ऐसे पुस्तक जो है वो आप दिखाइए। तो वही जो है दुर्गा पूजा पद्धति के वही दो पुस्तक जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एक विषय मैं आपको बता दूँ, मेरे पास जो है ना ये मैथिल परंपरा की हिंदी वाले ये जो है ये मूलतः मैथिल परंपरा के। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बंगाली दुर्गा पूजा की, तो पहली बात जो है बंगाल में जैसे दुर्गा पूजा किए जाते हैं उसके अनुसार आपको बंगाल मतलब बांग्ला भाषा में ही वो आपको मिलेंगे। वो हिंदी में आपको उस तरह से नहीं मिल पाएंगे, हिंदी में मिलना जो है वो मुश्किल है। हिंदी में मैंने जैसे कई लोगों को पीडीएफ आदि के माध्यम से वो दे दिया है, पर सच में जो है वो सारे हिंदी में मिलना जो है अलग से जो है काफ़ी मुश्किल है। तो आप लोग अगर संग्रहित करना चाहते तो मेरे पास जो पीडीएफ बना हुआ है, मैंने खुद जो बनाया है वो वाला आप ले सकते हैं। और एक मैथिल परंपरा के भी मेरे पुराने बहुत एक जो है संग्रहित है, वो भी आप ले सकते हैं। जो भी आप चाहें, मतलब दोनों ही अगर चाहें तो दोनों ही ले सकते हैं, या फिर जो भी आप चाहते हैं इनमें से कोई एक संग्रहित करना तो वो कर सकते हैं। मतलब मैथिल वाले का भी मैंने एक जो है मेरे पास एक बहुत पुराने, उसका शायद अभी उसका पुस्तक मिलता भी नहीं है अभी जो है, बहुत पुराने वाले जो है ये एक्चुअली मेरे बेचू के एक जन से जो है मैंने ये लिया था, और उसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल सकता है, इसका नहीं मिलेगा। आप लोग अगर मुझे कहेंगे कि दादा इसका मिल सकता है, नहीं, इन दोनों का नहीं मिल सकता, ये आपको पुस्तक ही खरीदने पड़ेंगे। और मेरे बनाए हुए, मैंने जो कहा आप लोगों को कि मेरे बनाए हुए एक जो दुर्गा पूजा के एक विषय हैं शास्त्रीय अनुसार जो है, पहली बात आप लोग एक शब्द बहुत कहते हैं कि बंगाली दुर्गा पूजा, तो पहली बात बंगाली दुर्गा पूजा कुछ होती नहीं है, सभी जो है शास्त्र अनुसार होता है, शास्त्र विधि के अनुसार होता है। हाँ, बंगाल में एक प्रचलन है एक तरह की, जैसे कि कालिका पुराण, बृहदनंदकेश्वर पुराण, देवी पुराण, मत्स्य पुराण आदि, इन अनुसार मत्स्य पुराण बहुत कम होता है, कुछ बड़ी बात नहीं किए जाते हैं। तो इन अनुसार जो है दुर्गा पूजा की विधि क्रम और उसमें से कुछ देशाचार आदि आपको देखने को मिलता है, इसलिए उसे आपको इसलिए लगता है कि वो जो है बंगाल की अपनी पद्धति है। बंगाल का कोई पद्धति नहीं होता है, पद्धति हमेशा जो है शास्त्र का ही होता है, पद्धति कभी कोई प्रदेश का नहीं होता है। जैसे कि ये मैथिल परंपरा की है, पर इसके जो नियम विधि है ये शास्त्र अनुसार है। ये मूलतः जो है दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी जो है ये काले विलास तंत्र अनुसार जो है अब वो किए गए हैं, उसमें और भी देवी पुराण, कालिका पुराण का भी संग्रह है। तो मूल जो भी सारे पुस्तक आदि होते हैं वो शास्त्र अनुसार होते हैं, वो किसी प्रदेश अनुसार नहीं होता है। तो ये एक गलत धारणा है कि बंगाली पूजा पद्धति आदि ये जो कहा जाता है ये नहीं सही है। हाँ, ये बोल सकते कि बंगाल में जिस तरह से पूजा होती है उस अनुसार या उस क्रम की पूजा के बारे में दादा आप बताइए, या फिर जो है उस क्रम की अगर कोई पुस्तक है तो वो बताइए। ये क्रम होता है, क्रम के विषय में आप बोल सकते हैं, पर बंगाली पूजा पद्धति का कुछ विषय होता नहीं है, सभी शास्त्र का ही होता है, क्रम के विषय में आप बोल सकते हैं। तो ये वाले जो है ये जो है ना, आपको बनारस में, आप लोग जो भी बनारस में या फिर ईस्ट यूपी में आप लोग रहते हैं उनको तो आसानी से ये मिल जाएगा, ये आसानी से आपको मिल जाएगा, चौखंबा में मिल जाता है, ये जो है बनारस की चौखंबा में ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और
काफ़ी अच्छा पुस्तक है। इसमें जो है मैथिल परंपरा अनुसार ये सभी कुछ है। देखिए यहाँ पर इसमें जैसे कि बिल्व निमंत्रण आदि, इसके बिल्व पूजा, बिल्व निमंत्रण आदि ये सभी कुछ जो है इसमें कहा गया है। तो आप इसके अनुसार जो है, अगर आप इसके अनुसार जो है अपनी एक जो है नोटबुक बनाकर जो है उसमें पूरा का पूरा लिख लेते हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा आसान रहेगा वो जो है। ये पुस्तक जो है काफ़ी अच्छा पुस्तक है, काफ़ी अच्छा पुस्तक है। एक मैंने जैसे बताया कि एक और पुराना था, और पुराना एक जो है वो बनारस से ही शायद हाँ, बनारस से ही प्रकाशित होता था, तो वो अब नहीं होता है। तो उसका जो है अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो ये वाले जो अभी मिल रहे हैं, ये वाले पुस्तक जो है सच में दुर्गा पूजा के लिए बहुत सही है, बहुत सही है। ये पूर्वी भारत में जो कोई भी दुर्गा पूजा करते हैं, और बंगाल में भी कई जगह पर जो है ये दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार ये जो है पूजा किए जाते हैं। दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार जो है ये पूजा जो है वो किए जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि वैष्णव परंपरा अनुसार दुर्गा पूजा की अगर कोई पुस्तक है, तो पहली बात, वैष्णव परंपरा अनुसार या शाक्त परंपरा अनुसार तो अलग से नहीं लिखा जाता है, पर उसमें आचार आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे बलिदान आदि आप वैष्णव आदि परिवार जो होते हैं वो छेदन आदि नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से वो कर सकते हैं। आचार अलग हो सकता है, पर पुस्तक तो आपको वही मिलेगा, जो मतलब है वही आपको मिलेगा। तो ये वाले जो है आप संग्रहित कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा जो है दुर्गा पूजा के पुस्तक है। ये दुर्गा पूजा की, ये देखिए लिखा ही हुआ है, दुर्गा पूजा श्यामा पूजा पद्धति। पूरे पूर्वी भारत में है ना दुर्गा पूजा ही कहा जाता है। नवरात्रि के ये जो 9 दिन का जो पर्व होता है, जो उत्सव होता है, जो पूजन होता है, उसे दुर्गा पूजा कहा जाता है। आप जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए, आप बिहार में जाइए, आप झारखंड में जाइए, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी और बंगाल में तो कहा ही जाता है ये दुर्गा पूजा का ही अनुष्ठान होता है। खासकर झारखंड, बंगाल, बिहार और जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बनारस में तो खासकर बनारस में तो दुर्गा पूजा जो है वहाँ का मतलब दीपावली, दुर्गा पूजा, होली और देव दीपावली, ये 4 वहाँ के जो है सबसे बड़े उत्सव होते हैं, सबसे बड़े उत्सव होते हैं। और दुर्गा पूजा के साथ जैसे विजयदशमी भी वहाँ पर होता है, रामलीला आदि जो है वो भी वहाँ का विशेष विषय होता है। तो ये सबसे बड़े उत्सव होते हैं वहाँ के। तो ये वाले जो है आप अपने घर की दुर्गा पूजा के लिए इसे ले सकते हैं। ये वाला जो है वो बहुत सही है। और ये वाला जो है ये बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। जिन लोगों को आपको बांग्ला पढ़ना आता है वो ले सकते हैं। और ये खासकर जो है जो प्रवासी बंगाली लोग हैं वो मुझे बहुत बार पूछते कि दादा ऑनलाइन से भी अगर जो है हमें दुर्गा पूजा की कोई पद्धति मंगवाना है तो कौन सा वाला सबसे सही रहेगा। तो मैं आपको कहूँगा ये देवी पुराणोक्त जो दुर्गा पूजा पद्धति है ना, आपको यही लेना चाहिए। ये इसमें मंत्र आदि जो है वो सहज है, विधि भी जो है वो सहज है, वो आपको लेना चाहिए। एक जैसे कि बृहदनंदिकेश्वर पुराण आदि, इसका ये देखिए ये वाला भी एक है, बृहदनंदिकेश्वर पुराण आदि वाला ये भी एक है। पर ये जो है ना ये बहुत विस्तारित विधि होते हैं, बहुत विस्तारित विधि इसमें होते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कालिका पुराण उक्त भी एक होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। पर मैं आपको कहूँगा कि सरलता से अगर आप पूजन करना चाहते हैं, सहजता से जो है करना चाहते हैं, पर महापूजा ही करना चाहते हैं, तो आप जो है ये देवी पुराणोक्त दुर्गा पूजा पद्धति ही जो है वो आप लीजिए। अगर बांग्ला में कोई दुर्गा पूजा की पुस्तक आप संग्रहित करना चाहते हैं तो देवी पुराणोक्त दुर्गा पूजा पद्धति ही जो है वो आपको लेना चाहिए। तो आप इन दोनों को ही संग्रहित कर सकते हैं। देखिए पूर्वी भारत में ना बहुत सारे, मैंने बनारस में बहुत लोगों को देखा है उन्हें बांग्ला पढ़ना आता है, बोलना और पढ़ना आता है, लिख नहीं सकते। जैसे बंगाल में भी बहुत सारे लोगों का यही विषय है कि हिंदी वो पढ़ पाते हैं, हिंदी वो बोल पाते हैं, पर हिंदी लिख नहीं पाते हैं। अभी तो बहुत सारे लोग वैसे कर पाते, पर मेरे बचपन आदि में तो बहुत कम लोग ही हिंदी लिख पाते थे, पर पढ़ ज़्यादातर लोग पाते थे और बोल तो पाते ही थे। और जो है जो
उत्तर प्रदेश आदि है, वहाँ पर बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो बांग्ला पढ़ सकते हैं। तो वो दोनों ही पुस्तक जो है वो अगर संग्रहित करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बहुत सही बात है। मूलतः जो है सभी के लिए जो हिंदी में करना चाहते हैं संग्रहित जो है वो ये वाला जो है वो कर सकते हैं। ये वाला पुस्तक बहुत सही है। मैं तो आपको कहूँगा कि ये वाला पहले ना आप इसे पढ़िए, ऐसे ही बस किताब देख के ही दुर्गा पूजा करने मत बैठ जाइएगा। आप पढ़ लीजिए, इसके बाद सुविधा अनुसार आप अपना एक नोट, एक जो है एक खाता बनाइए। पूजा के बही खाता होना बहुत ज़रूरी है। पूजा के बही खाता में भी जो है ना सरस्वती पूजा के दिन पूजन किए जाते थे, क्योंकि पहले के समय में तो इतने सारे पुस्तक आदि इस तरह से नहीं मिलते थे। पहले जो है वो लिखना होता था, गुरुगृह में जाकर जो है पूजा पद्धति, जो पूजा सीखते थे, जो पूजा करते थे गुरुगृह से जो सीख कर आते थे, या फिर गुरु के घर में जाकर जो है वहाँ पर जो कुछ भी पुस्तक आदि जितने होते थे वहाँ से जो है नोट करके लेकर आना पड़ता था। और हर जो कोई जो पुजारी होते थे उनके जो है एक इस प्रकार का खाता रहता था। तो आप भी एक नोटबुक यानी कि खाता जो है वो रखिए, वो एकदम जिस तरह से जिस क्रम में पूजा होगी बिल्कुल जो है इसे पढ़िए आप। उसके बाद जो है इस अनुसार पूरा का पूरा उसे आप लिखिए। और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी पहले आप इसे पढ़िए, 2 बार कम से कम जो है इसे पढ़िए, उसके बाद ही इससे आप पूजन आदि करने जाइएगा। मतलब नहीं तो बहुत सारे जगह पर अटक जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। तब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किताब उन्होंने खरीद लिए, पूजा के दिन वो करने जाते तो अटक जाते हैं और फिर जो है वो थोड़ा उनका पूजन में से जो है ना मन भटक जाता है। तो इसलिए हमेशा पुस्तक जब भी आप ले तो उसे पढ़िए, उसके बाद ही जो है पूजन करिएगा। तो ये 2 पुस्तक जो है बहुत सही है दुर्गा पूजा के लिए, ये 2 वाला आप ले सकते हैं। ये बनारस में आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ये शायद मिल जाता है। और बनारस में तो जो लोग रहते हैं उन्हें मिलेगा ही, कई जगह पर पटना आदि में भी जो लोग रहते हैं उन्हें भी जो है ये वाला मिल ही जाएगा। बहुत अच्छा पुस्तक है ये, और आप इससे जो है दुर्गा पूजा बहुत सुंदरता से कर सकते हैं। मैथिल परंपरा के है ये, और जो है बंगाल की परंपरा के अनुसार, क्रम के अनुसार जो है अगर कोई सरलता से जो है पूजन करना चाहते तो ये जो जयंती मंगला काली ये वाला जो मंत्र है ना, ये देवी पुराणोक्त मंत्र ही है दुर्गा पूजा के। तो आप जो है ये देवी पुराणोक्त दुर्गा पूजा पद्धति जो है उसे आप ले सकते हैं। ये देवी पुराणोक्त दुर्गा पूजा पद्धति ही एक्चुअली मत्स्य पुराण अनुसार पूजन होते थे। उसके बाद देवी पुराण, जैसे हमारे यहाँ पर सबसे पुराने जो दुर्गा मंदिर है चित्तेश्वरी दुर्गा मंदिर, तो वहाँ पर भी देवी पुराणोक्त दुर्गा पूजा पद्धति से ही पूजन किया जाता है। तो आप अगर जो है सरलता से दुर्गा पूजा करना चाहते, महापूजा करना चाहते हैं, पर महापूजा करना चाहते हैं, तो देवी पुराणोक्त दुर्गा पूजा पद्धति जो है वो सबसे ज़्यादा सही है उसके लिए। तो यही था इस वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।